किसी ख़ास मौसम में साँस का फूलना और साँस उखड़ना, ये बहुत सारी शिकायत तब शुरू होती हैं जब कोई ख़ास मौसम आता है। जैसा कि बहार हो गई, ख़िज़ां पतझड़ हो गई या फिर सर्दियों का स्टार्ट हो। और आजकल वार्ड में इन चीज़ों से मरीज़ भरे हुए हैं। दिस इज़ डॉक्टर हमज़ा, आप मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और टिकटॉक अकाउंट देख रहे हैं। तो ये अलामात किस बीमारी को ज़ाहिर करती हैं? ये बेसिकली होती है साँस की एलर्जी, जिसे हम अस्थमा कहते हैं, जिसे हम दमा कहते हैं। ये आपके जिस्म में कुछ मादे होते हैं, वो आपके जिस्म में अगर कोई पोलन, कोई बीज जो होता है, वो एंटर हो जाए नाक के रास्ते या साँस के रास्ते, या फिर मौसम की तब्दीली हो, डस्ट हो, आपको किसी ख़ास चीज़ से एलर्जी हो, उस वक़्त साँस फूलना शुरू हो जाता है। और इसकी सारी अलामात में खुश्क खाँसी होती है, साँस उखड़ रहा होता है, और जो चेस्ट में से मतलब छाती में से अगर रात को महसूस करें तो सीटी की आवाज़ हो रही होती है। और हम मरीज़ों से भी यही पूछते हैं कि आपके छाती से सीटी की आवाज़ तो नहीं आती साथ में? अगर वो आ रही है तो हम इसे लेबल कर देते हैं अस्थमा। अब इसका बचाव क्या है? अस्थमा के बचाव के लिए सबसे पहले हम ये उनसे दरियाफ़्त करते हैं, मरीज़ जितने भी आते हैं, क्या आपके घर में कोई परिंदे हैं? क्या आपने कोई पालतू जानवर पाल रखा है जिनमें बिल्ली, कुत्ता, तोते वग़ैरह, पैरट्स हो गए या कोई बर्ड्स और तरह के हो गए, उनकी वजह से हो सकता है। घर में कारपेट तो नहीं है, क्योंकि कारपेट में आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा मट्टी इकट्ठी होती रहती है, तो हम उन्हें कहते हैं कि ये चीज़ें अपने घर से, अपने आप से दूर कर लें, क्योंकि ये एक जानलेवा कंडीशन भी हो सकती है। अगर आपका साँस बहुत ज़्यादा उखड़ गया है और आपकी कहानी बिगड़ गई है, तो फिर आपके साँस को साँस की मशीन के ज़रिए ठीक किया जाता है, जिसको हम वेंटिलेटर कहते हैं। आप एक मशीन की सपोर्ट पे आपका साँस चलाया जाता है, ताकि आपका दिल और फेफड़ों की जो हरकत है वो बंद ना हो, और जब वो बंद ना हो तो फिर इंसान ज़िंदा रहता है। अब इसमें हम ट्रीटमेंट क्या देते हैं? वैसे तो स्टेरॉइड्स नुकसानदेह हैं, मगर इस बीमारी में जो ख़ास तौर पे दमा है, जिसे एलर्जी कहते हैं, साँस की एलर्जी कहते हैं, इस बीमारी में ख़ास तौर पे हम स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि स्टेरॉइड्स क्या करते हैं, हमारे जिस्म में जब ये अमल शुरू हो चुका होता है तो बहुत सारे मैस्ट सेल होते हैं, वो हिस्टामिन रिलीज़ करते हैं। जब वो हिस्टामिन रिलीज़ करते हैं तो उनको बंद कराने के लिए हम स्टेरॉइड देते हैं, ताकि फेफड़ों में जो सोजिश हो रही है उसकी कमी हो। साथ में हम देते हैं माइटिका। बहुत सारे दमे के मरीज़ जो ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि माइटिका को वो जब लेते हैं तो उनका साँस बेहतर होता है। साथ में जो इस प्रॉपर सिनेरियो में जो मैंने आपको बताया है दमे का, इसमें लाइफ सेविंग थेरेपी जो हमारे पास होती है वो भाप होती है। बहुत सारे लोग भाप के नाम से डरते हैं, वो कहते हैं ये ऑक्सीजन है। बेसिकली हम उसमें बीटा 2 एगोनिस्ट होते हैं, एक दवाई है जिसकी क्लास का नाम बीटा 2 एगोनिस्ट है, वो दे रहे होते हैं। साथ में हम स्टेरॉयड के ज़रिए भाप दे रहे होते हैं। साथ में हम एटम देते हैं, ठीक है? एटम के बारे में भी दमे के लोग बहुत सारे जानते होते हैं, वो भी एंटी मस्करीने की है। तो इससे बहुत सारे मामलात बेहतर हो जाते हैं। बहुत सारे मरीज़ों को लाइफ लॉन्ग पूरी ज़िंदगी पंप का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसे हम इन्हेलर कहते हैं। अब इन्हेलर के बारे में एहतियाती तदाबीर कुछ ये हैं, और यूज़ करने का तरीका ये है कि आपने उसे सिगरेट की तरह खींच के अंदर ले जाना है। जब आप पफ़ करते हैं तो प्रॉपर यहाँ सील बनानी है, इन्हेलर को मुँह में रखना है, पफ़ करना है, 2 पफ़ करने हैं और यूँ करके अंदर फेफड़ों की तरफ ले जाना है। उसके बाद आपने कुली कर लेनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे कॉम्बिनेशन पे होते हैं जिनमें स्टेरॉइड्स होते हैं, और स्टेरॉइड्स क्या करते हैं, आपके मुंह के अंदर जो फ़ायदेमंद बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज़्म होते हैं, उनको भी मार देते हैं, जिसकी वजह से मुंह में आपको इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, जिसे हम कैंडिडियासिस कहते हैं। इसीलिए जो भी लोग इन्हेलर का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें चाहिए कि इन्हेलर का इस्तेमाल करने के बाद
कुली लाजमी करें। दूसरा, घर में भाप की मशीन रखें, मास्क का इस्तेमाल करें और नोट करें कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है। अगर आपको किसी ख़ास चीज़ से आपको पता चल जाता है कि इस चीज़ से एलर्जी है, तो उससे आपको दूर रहना चाहिए। तो ये सारी दमे की कहानी हो गई और मैंने शॉर्ट करके बताया है। लेकिन आपका जब भी साँस उखड़े किसी ख़ास मौसम में, तो आपने कोशिश करनी है कि करीबी अस्पताल में लाज़मी जाना है, ताकि वहाँ पे आपकी मैनेजमेंट हो सके। डॉक्टर साहिबान से लाज़मी रजू करना है, क्योंकि ये बीमारी जब बढ़ती है तो फिर बढ़ जाती है और फिर फेफड़ों का बुरा हाल होता है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत सारी मालूमाती बातें पता चली होंगी। अगर आपके इर्द गिर्द दोस्त अहबाब में दमे की शिकायत मौजूद है, तो लाज़मी तौर पर ये वीडियो उनके साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करें, वीडियो को लाइक लाज़मी करें और इसी तरह अपनी प्यार और मोहब्बत के ज़रिए हमें देखते रहें, क्योंकि एक वीडियो अगर किसी की जान बचा जाती है तो उसमें आपका बहुत बड़ा किरदार होगा। तो इसी तरह देखते रहें, सपोर्ट करते रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।